रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। जैसे कि आज आप जानते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान की पहली जो नेशनल कौमी जो कौमी सलामती का जो पहली पॉलिसी है उसका वो कर दिया, उसको साइन कर दिया है। और देखें, ये बहुत ही खुशाइन बात है, लेकिन चंद ऐसे गुजारिशात हैं जो मैं समझता हूँ कि उस पर हमें सोचना चाहिए और उस पर बात भी करनी चाहिए, उस पर सेमिनार भी होने चाहिए, उन पर कॉन्फ्रेंस भी होने चाहिए। और वो जो पॉलिसी है, वो जो सोच है, वो पब्लिक होनी चाहिए कि हमारी जो पब्लिक है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबको समझ आए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी मुल्क की जो कौमी सलामती है वो डिपेंड करती है एक मजबूत मईशत पे, एक स्ट्रांग इकोनॉमी पे। क्योंकि जब आपकी जो मईशत है वो मजबूत होगी तो आप इंडिपेंडेंटली फैसले कर सकेंगे, आप डिफेंस पर भी तवज्जो दे सकेंगे, आप पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकेंगे और आपकी जो टेक्नोलॉजी के मैदान में आप आगे जा सकेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद मैं समझता हूँ कि देखें, कौमी सलामती डायरेक्ट कनेक्ट है इकोनॉमी के साथ, और जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है वो कनेक्ट है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के साथ। तो जब तक आपकी जो हर्ज पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, वो किसी के असुसूख में नहीं होगी, तब आप इस काबिल होंगे कि हम पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सके, तिजारत कर सके, पूरी दुनिया के साथ जो हम ये एक जो गैर जनिदार ताल्लुकात जो हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जब आपकी हार्जा पॉलिसी पे एक मखसूस लॉबी का कब्जा होगा और आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी और मुल्क की जो मफादात हैं उनके मुताबिक होगी, तो फिर हम किस तरह से हम जा सकते हैं मजबूत इकोनॉमी की तरफ, ट्रेड की तरफ, बिजनेस की तरफ। देखें, 74 साल जो हमारी नाकामी की जो बुनियादी वजह है, 74 साल तक जो आज तक हम मजबूत मईशत की बुनियाद नहीं रख सके, उसकी बेसिक वजह यही है कि हम 74 साल से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो महवर है वो अमेरिका था। जब हमारी जो भी खारजा पॉलिसी बनती थी उनमें अमरीकी मफादात को खातिर मलहूज रखा जाता था और अमरीका की खुशनुदी, अमरीका की नाराजगी को सामने रख कर के ही हम किसी और मुल्क से जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर सोचते थे। और दूसरी बात, फिर जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज में फिर जो ताल्लुकात हैं हमारे ज़बानी जमाहत पे, तो हम कह रहे थे कि हम पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, पूरी मुस्लिम उम्मत के साथ ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन बेसिकली फिर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी सऊदी अरब का एक खास असर रसूख रहा हमारी खारजा पॉलिसी पे। फिर ईरान के साथ हमारी नहीं बनती थी, जो मलेशिया था, टर्की था और बहुत से ऐसे ममालिक थे जिनकी सऊदी अरब के साथ किसी मामले पे, किसी इश्यूज पे अगर इख्लाफात होते थे तो हम फिर सऊदी कैंप में खड़े होते थे। तो देखिए, ये इन चीज़ों को बदलना होगा, इन चीज़ों को बदलना होगा। अगर हम देखें तो सोवियत यूनियन जो था रशिया, वो हमारे बॉर्डर पे था, हमारे रीजन में था। तो एज कम्पेयर टू अमेरिकन मार्केट, ये जो रशिया की मार्केट है इसको हम इजीली अप्रोच कर सकते थे, वहां से हम इंपोर्ट भी कर सकते थे आसानी से, हमारा खर्च इसके ऊपर कम आता था, वहां पे हम एक्सपोर्ट भी इजीली कर सकते थे, उसके ऊपर भी हमारा खर्च कम आता। तो इजीली एक पूरी एक मंडी थी, ये जो एशिया की जो 3 अरब की जो मार्केट थी ये हमारे लिए एक बिग बोन की हैसियत रखती थी। लेकिन अमेरिकन कैंप में होने की वजह से हमने इससे इस्तेफादा नहीं किया। तो आज भी मैं समझता हूँ कि हम सबको, जितने भी हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी अदलिया है, हमारी मीडिया है, जितने भी, हम सबको इस पे बैठना चाहिए और एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमने गैर जनिदार रहना है, हमने किसी की कैंप में जाकर नहीं बैठना, हमने पूरी दुनिया के साथ, और हमने इस चीज को प्रूफ करना है कि भाई वाकई पाकिस्तान जो है उनकी पे अभी किसी का असर रसूख नहीं रहा। जब तक हम खारजा पॉलिसी हमारी डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि हर गवर्नमेंट की खारजा पॉलिसी जो है वक्त के साथ हमारी खारजा पॉलिसी में चेंज आती रहती है, और उस चेंज की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसमें भी तसलसल नहीं होता। जब उसमें तसलसल नहीं होता तो हम वो जो मतलूबा अहदाफ जो है उनका हुसूल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे जो रोजमर्रा के जो मसाइल हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बजाय इसके
کہ غربت میں ہم کمی آ جائے، ہم ترقی کریں. ہمارے ہاں روز بروز جو غربت کی لکیر سے جو نیچے جو لوگ ہیں ان کی تعداد پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے. ہماری جی ڈی پی گروتھ میں ڈاؤن ورڈ کی طرف جا رہی ہے. تو یہی وجہ ہے. اور آج میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم سب نے مل کے اس پہ کام کرنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہماری جو ملٹری اور سول جو قیادت ہے وہ اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہے. اور اب 74 سال بعد وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہماری جو ہر جو پالیسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. اور ابھی انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، چونکہ پچھلے 3.5 سالوں میں ہم نے بہت سارے معاملات پہ دیکھا کہ ہم نے اپنے جو ملک کی جو مفادات ہیں ان کو دیکھ کے ہم نے امریکہ کے چند جو گزارشات تھے یا ان کی چند مطالبات تھے اس کو ہم نے اگری نہیں کیا. اور یہ اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ بھی کافی مسائل یہاں پہ آئے. تو انشاءاللہ العزیز یہی میرا مشورہ ہے. اور اپنے دوستوں کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مضبوط معیشت کے لیے، قومی سلامتی کے لیے ہمیں انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اپنانی چاہیے. تھینک یو.